हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक एक जी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, आज हमारी लैब नंबर 6 है। ठीक है, तो 19 पार्टिसिपेंट्स हैं। बाकी कहाँ पर हैं? बाकी भी आप जो है ग्रुप वगैरह में मैसेज कर दें कि सारे ज्वाइन हो जाएं ताकि हम अटेंडेंस कंडक्ट कर लें। 1 मिनट वेट कीजिए। अच्छा, हम अटेंडेंस जो है वो कंडक्ट कर लेते हैं। तो आप लोग जो है माइक ओपन करके जिसका नाम है वो प्रेजेंट कहते जाए। उसके बाद हम फिर लैब को कंडक्ट करते हैं। जी, ज़ीशान यूसुफ। ज़ीशान यूसुफ एब्सेंट है। हुसैन। हुसैन भी एब्सेंट है। आफाक मलिक। महद नईम। प्रेजेंट सर। ठीक है। सैफुर रहमान। प्रेजेंट सर। सैफुर रहमान प्रेजेंट है। जी सर। ठीक है। अनस नदीम। प्रेजेंट सर। मोहम्मद अतीब शेख। प्रेजेंट सर। एमन हयात। मिसबा। Present, present, ओवैस आमिर। ओवैस आमिर एब्सेंट हैं। सैयद अहमद अली शाह। प्रेजेंट सर। मोहम्मद मुबश्शिर। मोहम्मद मुबश्शिर एब्सेंट हैं। शायान अहमद। इबाद अली खान। अम्मार हुसैन। प्रेजेंट सर। अरसलान। सर मेरा नाम निकल गया। आपकी लग गई है अटेंडेंस। आप लोगों के साथ स्क्रीन अब्दुल शेयर हो सपूर। रही है? जी जी। हाँ ठीक है, आपकी लग गई है प्रेजेंट। आपने चैट में भी लिखा हुआ था। जी जी। मैंने अभी मोबाइल से लॉगिन किया है। अच्छा, अरसलान एब्सेंट हैं। मोहम्मद वली हसन। यस सर। ठीक है। ऑन हसन। प्रेजेंट सर।
सुभान, मोहम्मद सुभान एब्सेंट है। सैयद हम्माद अहमद, Present, sir. दुआ वजी, Present, sir. यासिर, Present, sir. अजैन खान, उजैर खान, Present, sir. गानिम गाजी, Present, sir. साद खान, साद खान, मोहम्मद तलहा, मैंने सात खान Present, भी। sir. अरीज फातिमा, Present, sir. वारिस अली, वारिस अली, नूरुलैन, Present, sir. मोहम्मद अता हुसैन, मोहम्मद अता हुसैन, फैज़ आलम, फैज़ आलम नहीं है। शमाउल मीन, दानियाल मलिक, Present, sir. उम्मे हानी। Present, sir. ठीक है। ये सब व्यू कर लें। अगर किसी की प्रेजेंट नहीं लगी और वो प्रेजेंट है तो वो अभी देख ले, ताकि बाद में इशू ना हो। सर 7 का मैसेज आया है, वो बोल रहा लाइट चली गई, ऑनलाइन हो रहा है वो, अभी ऑनलाइन ही था वो। जी, तो आज की जो हमारी लैब है, ये भी एक छोटी सी लैब है, लेकिन है काफ़ी इम्पोर्टेंट लैब हमारी कोर्स की। इस कोर्स की जो है IICT की काफ़ी ही इम्पोर्टेंट लैब है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखें। ये लैब है HTML टेबल्स विद CSS। हम देखेंगे कि HTML के अंदर अभी तक हमने HTML की टैग्स देखे, CSS देखे, उसके अंदर HTML को CSS के साथ मर्ज किया, लिस्ट्स देखी हमने मल्टीपल, और भी ये देखें लिस्ट क्रिएट करना देखी हमने, ये हेडर फुटर के सेक्शन डिविजन, ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास आता है टेबल, हमने ये लेआउट्स वगैरह देखे। इसके बाद हमारे पास आता है HTML टेबल्स। ठीक है, ठीक है। टेबल्स हमारे पास क्या होते हैं? जैसे आप लोगों को पता है कि टेबल्स जो है हम क्रिएट करते हैं जब जैसे आपके पास एक कोई टाइम टेबल होता है, तो वो एक टेबल है, ठीक है। उसके
अगर कोई टेबल के अंदर ऊपर टेबल की हेडिंग है, नीचे रॉज हैं, कुछ कॉलम्स हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर डेटा शो हो रहा है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके पास टेबल की जो ऊपर की हेडिंग है, ठीक है, वो जैसे कोई टाइम टेबल है तो हेडिंग में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखा हुआ है, ठीक है, और इस एक तरफ एक और हेडिंग है, उसके अंदर जो है वो कोई डेट्स लिखी हुई हैं या क्लासेस लिखी हुई हैं, ठीक है, तो उसके नीचे टेबल के सेल हैं, एक एक सेल या रो हैं, उसके अंदर अलग टेबल का डेटा लिखा है, तो वो एक स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास एक मिनट, एक स्ट्रक्चर के अंदर सारी चीज़ें जो है शो हो रही होती हैं, तो उसको हम टेबल कह रहे होते हैं। तो एक वेब पेज का स्ट्रक्चर भी आप टेबल के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, एक इस तरीके से आप समझ लें टेबल को, या सीक्वेंस में डेटा को शो करना, आपका जो भी डेटा है, ठीक है, उसको सीक्वेंस के अंदर शो करना, ठीक है, उसको हम टेबल कह सकते हैं। और मल्टीपल आप लोगों ने देखा होगा, कोई आप इंक्वायरी फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, उसको फॉर्म फिल करने के बाद जो आपका सारा डेटा होता है वो एक टेबल के अंदर शो हो रहा होता है, या कोई टेक्स्ट हैं या कोई इमेजेस हैं, उनसे आप कोई वेब पेज बना रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई इमेज है, कोई एक इमेज है, उसके साथ कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, फिर कोई टेक्स्ट लिखा है, उसके साथ कोई इमेज लगी हुई है, फिर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो एक पूरा डेटा, जितना भी डेटा है किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड, उसको आप टेबल के अंदर शो करा रहे होते हैं। और कुछ लोग जो है वो वेबसाइट्स के लेआउट भी बना रहे होते हैं टेबल्स के टेबल के टैग्स यूज़ करते हुए, एचटीएमएल के टेबल्स यूज़ करते हुए। तो वेब इंजीनियरिंग में या HTML CSS को यूज़ करते हुए हम अपने वेब पेज के अंदर टेबल्स किस तरीके से बना सकते हैं, ये हम इस लैब में देखेंगे। तो उसके लिए हम टैग यूज़ कर रहे होते हैं टेबल, ठीक है, टेबल का टैग यूज़ करते हैं। जैसे हमने लास्ट लैब में देखा था, हम लिस्ट क्रिएट कर रहे थे, तो उसमें हम लिस्ट के अंदर डिक्शनरी लिस्ट क्रिएट कर रहे थे, तो डिक्शनरी लिस्ट के अंदर हम DL टैग यूज़ करते हैं डिक्शनरी लिस्ट क्रिएट करने के लिए। वैसे यहाँ पे टेबल का टैग यूज़ करते हैं एक टेबल क्रिएट करने के लिए। और फिर हम डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल पेयर ऑफ DT यानी कि डेफिनेशन DL के अंदर जो है DT और DD यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन इटसेल्फ यूज़ करने के लिए। इसी तरीके से जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हम एक टेबल का टैग यूज़ करते हैं, जिससे हमारा एक टेबल क्रिएट हो जाता है। अब उस टेबल के अंदर मल्टीपल रॉज होती हैं, ठीक है, तो रॉज क्रिएट करने के लिए हम TR टेबल रॉ का टैग यूज़ करते हैं, और उसके अंदर जो डेटा है उसको शो कराने के लिए TD का टैग यूज़ करते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें भी तो कंटेंट ये लिखा हुआ है कि द टेबल एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल, द कंटेंट ऑफ द टेबल आर रिटन आउट बाय रॉ, ठीक है, जितना भी कंटेंट एक टेबल में होता है, ठीक है, वो रॉ बाय रॉ लिखा हुआ होता है। तो जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको समझ ज़्यादा आएगा। और टेबल क्रिएट करता हूँ जिसमें किसी शॉप की, इलेक्ट्रॉनिक शॉप की प्रोडक्ट्स हैं सपोज, उसके लिए मुझे टेबल मैंने क्रिएट किया, टेबल का टैग, ठीक है, जो यहाँ पे फिर मैंने टेबल रॉ क्रिएट करनी है, एक रॉ है, ठीक है, रॉ आपको पता है हॉरिजॉन्टल जो सेल्स एक साल होते हैं उनको हम रॉ कह रहे होते हैं, और जो वर्टिकल होते हैं उनको कॉलम कह रहे होते हैं। तो रॉ अगर हमने क्रिएट करनी है, आप टेबल्स के अंदर रॉ बाय रॉ ही डेटा को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो आपने एक टेबल रॉ क्रिएट की, ठीक है, अब एक टेबल रॉ के अंदर आप मल्टीपल टेबल डेटा यानी कि मल्टीपल सेल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ एग्जांपल में भी गिवन है, टेबल डेटा क्या है, एक सेल के अंदर क्या लिखा है, ठीक है, तो उसको हम टेबल डेटा कह रहे होते हैं। हम एक टेबल डेटा का टैग लेंगे, ठीक है, एक रो में हम सपोज तीन इंफॉर्मेशन से तीन डेटा एलिमेंट्स को अगर शो करवा रहे हैं, तो हम उसके लिए तीन टेबल डेटा के टैग ले लेते हैं। तो आप लोग इसका आउटपुट देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या किया, टेबल क्रिएट किया एक,
उस टेबल के अंदर एक पहली रो क्रिएट की और उसके अंदर टेबल डाटा क्रिएट किया। ठीक है, सीरियल नंबर, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट नेम, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्राइस। ठीक है, जब मैं इसको सेव करूँगा तो मैं आउटपुट में देखता हूँ क्या आता है। अब ये एक टेबल तो क्रिएट हुआ है, लेकिन अब इसके अंदर ये देखें, जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये बीच में लाइन आ रही है, क्योंकि ये एक सेल है, ये एक है। इसका मैं एक बॉर्डर क्रिएट कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ इंटरनल CSS कर देता हूँ इसकी। ये देखें, ये एक आउटर टेबल क्रिएट हुआ। ठीक है, उस टेबल के अंदर एक टेबल रॉ है, ये पहली रॉ है। ठीक है, इसके बाद उसमें ये एक टेबल डाटा है, एक ये टेबल डाटा है और एक ये टेबल डाटा है। ठीक है, जैसे कि आप ये भी देख रहे हैं, अगर हम इस तरीके से क्रिएट करें तो भी यही काम होगा। ये देखिए, अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके का एक टेबल बन रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर ये एक पहली रो है। अगर हमने इस तरीके से इसको देखें कि ये टेबल का एक टैग है, उसमें ये पहली रो है यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि ये TR का टैग है। ठीक है, ये टेबल रो का टैग है। TR यहाँ हमने ओपन किया और यहाँ क्लोज कर दिया और इसमें एक टेबल डाटा दे दिया। ठीक है, एक तरीके से वेबसाइट का हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, या कोई स्ट्रक्चर डेटा को शो कराने के लिए हम टेबल का टैग यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक ये टेबल डाटा है, सेकंड टेबल डाटा है। ठीक है, ये उसके साथ आ गया, थर्ड है, फिर ये एक रो एंड हो गई यहाँ पे, फिर सेकंड रो आई, सेकंड रो के अंदर पहला डाटा है, सेकंड डाटा है, थर्ड डाटा है। ठीक है, फिर ये फोर्थ है। ठीक है, इसमें ये 60 90 90 लिखा। तो ये इस तरीके से हम टेबल को डिफाइन कर रहे होते हैं, टेबल की रॉस को डिफाइन कर रहे होते हैं और टेबल के डाटा को डिफाइन कर रहे होते हैं। अब हम देखें कि ये चीज़ तो हमने देख ली कि टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, टेबल के टैग से।
ठीक है। और फिर उसके अंदर हम टेबल के रॉ क्रिएट करते हैं, यानी कि पहली रॉ, दूसरी रॉ, तीसरी रॉ, और उसके अंदर एक एक सेल को टेबल डाटा कह रहे होते हैं, यानी कि TD का टैग। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं टेबल हेडिंग के ऊपर। हेडिंग क्या होती है? यहाँ पे लिखा है द TH टैग इज यूज फॉर हेडिंग। द TH एलिमेंट इज यूज जस्ट लाइक द TD। ठीक है। एलिमेंट बट इट्स पर्पज इज टू रिप्रेजेंट द हेडिंग फॉर आइदर अ कॉलम और अ रॉ। ठीक है। एक रॉ की या एक कॉलम की हेडिंग हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि आप कोई टाइम टेबल अगर क्रिएट करें तो उसमें सबसे ऊपर की हेडिंग आपने देखा होगा थोड़ी बोल्ड होती है, या ऊपर एक जैसे मंडे ट्यूसडे वेंसडे लिखा है तो वो एक हेडिंग कहला रही होती है। तो वो हम TH के टैग से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ये वाली जो हमारी एग्जांपल है, ठीक है, इसमें मैं एक रो क्रिएट की हुई थी, ये एक रो थी, मैं यहाँ इसको कॉपी करूँ, ठीक है, यहाँ पेस्ट करूँ, यहाँ पेस्ट करूँ, यहाँ पेस्ट करूँ, ठीक है। अब मैं इसमें सपोज 001 सर TH का टैग जो है TR को रिप्लेस करेगा, TD को रिप्लेस करेगा? TH का टैग है वो TD को रिप्लेस करेगा, TR को तो आप कर ही नहीं सकते ना। टेबल रॉ ओके तो सर। आपने, ये देखिए, रॉ तो आपने क्रिएट करनी है, लेकिन जब पहली रॉ है उसके अंदर टेबल हेडिंग्स आएंगी, सेकंड रॉ है उसमें टेबल डाटा, थर्ड में टेबल डाटा, फिर जितनी रॉज आ रही हैं वो टेबल डाटा कहलाएंगी। ठीक है। ओके सर। अच्छा, आपने अगर यहाँ लिख दिया और यहाँ पे प्राइस लिख दिया इसके 15,000, ठीक है। सेकंड में देखिए, एक ये लिस्टिंग क्रिएट हो गई, किसकी, एक किसी शॉप की लिस्टिंग क्रिएट हो गई, और उसके अंदर क्या हो रहा है हमारे पास कि एक टेबल है, ठीक है, उसमें ये प्रोडक्ट सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है, ठीक है, उसमें उसका सीरियल नंबर है, फिर ये एक रो है, ये दूसरी रो है, तीसरी रो, हर रो के अंदर तीन तीन टेबल डाटा हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ देखा। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको एज अ हेडिंग कन्वर्ट कर दूँ, तो इससे क्या होगा, ये मैं TH का टैग यूज़ करूँगा। अब मैं ये करूँ, कन्वर्ट कर दूँ टेबल हेडिंग में। अच्छा, जब ये मैंने कर दिया टेबल हेडिंग में क्रिएट, लेकिन मैंने जो CSS डिफाइन किया है वो सिर्फ टेबल डाटा रॉ की है, तो इसको मैं तो आपने ये देखा कि ये जब मैंने इसको टी टेबल डाटा से टेबल हेडिंग में कन्वर्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हो गया। ठीक है, ये उसकी हेडिंग बन गई। ये डिफरेंस है टेबल डाटा और टेबल हेडिंग के अंदर, कि आपकी ये ऑटोमेटिकली जब आप सबसे ऊपर हेडिंग देंगे तो वो अ, क्या होगी, बोल्ड हो जाएगी। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप हेडिंग दे सकते हैं अपने टेबल्स के अंदर। ठीक है। अच्छा,
अब मैं चाह रहा हूँ कि ये है स्पैनिंग कॉलम्स। अच्छा, यहाँ तक की कहानी सबको समझ आ गई कि हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। टेबल क्यों क्रिएट करते हैं हम, आप लोगों को सबको पता है। उसके अंदर हर हर टेबल के अंदर मल्टीपल रॉज के हिसाब से काम हो रहा होता है कि पहली रॉ के ऊपर कोई हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, सेकंड रॉ के ऊपर, और हर रॉ के अंदर कुछ ना कुछ टेबल डाटा, यानी कि ये एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल जो है, ये टेबल डाटा कहला रहे होते हैं। ठीक है, ये कहानी मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई होगी। इसको फिर हमने इन टेबल टेबल डाटा, टेबल रॉ, टेबल हेडिंग सबकी CSS यहाँ पे इंटरनल अप्लाई कर दिए कि हमने इसको बॉर्डर दे दिए 1 पिक्सल सॉलिड रेड। यहाँ तक की कहानी मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ें तो हमारे पास आता है जी। सर ये जो अभी हम बना रहे हैं टेबल, उसमें एक गैप आ रहा है कि मतलब बॉक्सेस के बीच में, हाँ, वो मिलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल मिलाया जा सकता है। इसकी एक प्रॉपर्टी है आगे हमारे पास बॉर्डर की, उसको हम अभी यूज़ करेंगे आगे हमारे पास इसी लैब के अंदर। उसकी एक प्रॉपर्टी है विद, उसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे तो आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, ओके सर। दिखा देता हूँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो चीज़ है वो है स्पैनिंग रोज। ठीक है, स्पैनिंग रोज का क्या मतलब है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ये टेबल क्रिएट हुआ है, ठीक है, अब ये अगर इसमें मैंने लिखा है कि ये एक रो है, ज़ाहिर है ये भी रो है, ये भी रो है। मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे ज़ाहिर है ज़ीरो आ रहा है क्योंकि एक प्रोडक्ट है सैमसंग, उसका फ़ोन है हमारे पास, उसके साथ चार्जर आया है। ठीक है, इसकी प्राइस है 15,000। ठीक है, चार्जर की प्राइस ज़ीरो है क्योंकि ये चार्जर इसके साथ फ्री आ गया सैमसंग के साथ। तो मैं चाह रहा हूँ इन दोनों की प्राइस का जो ये कॉलम है, ठीक है, ये दोनों रॉज आपस में मर्ज हो जाएं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ज़ीरो ना आए और यहाँ पे ये दोनों मर्ज हो जाए। तो मैं यहाँ से ज़ीरो रिमूव करूँगा पहली चीज़। ठीक है, ठीक है, जैसे ज़ीरो रिमूव करूँगा तो क्या होगा, यहाँ से ज़ीरो रिमूव हो गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों बॉक्सेस आपस में मिल जाएं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टेबल डाटा की 15,000 के अंदर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है रॉ स्पैन, रॉ स्पैन। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे रॉ स्पैन को 2 दिया, मतलब कि ये रॉ स्पैन हो, ये दो रॉज, 15,000 वाली रॉ के अंदर टेबल डाटा है जहाँ पे 15,000 लिखा है, उसके टेबल डाटा के अंदर मैंने रॉ स्पैन, स्पैन का मतलब होता है कि दोनों को मर्ज कर दो। ठीक है, तो रॉ स्पैन में को मैंने 2 कर दिया, यानी कि दो रॉज को आपस में मर्ज कर दो। तो इसने इसकी लास्ट वाली को और इसकी जो आगे लास्ट आ रही थी, उन दोनों को आपस में ऑटोमेटिकली मर्ज कर दिया। ठीक है, तो ये काम आपका रॉ स्पैन कर रहा होता है। ये रॉ स्पैन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे अब ये रॉ स्पैन है, इसी तरीके से कॉलम स्पैन भी होता है। अगर मैं चाह रहा हूँ, ये तो रॉ स्पैन हो गई दोनों, मैं चाह रहा हूँ कि कोई ये दो कॉलम्स हैं आपस में, ये एक कॉलम है वर्टिकल, ये दूसरा कॉलम स्पैन हो जाए, तो वो चीज़ भी हो सकती है। अगर मैं इसको एग्जांपल दूँ, मैंने एक रॉ और क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, सर इसमें जैसे टेबल रॉ है तो टेबल कॉलम नहीं हो सकता इसमें? टेबल कॉलम नहीं होता, हम रॉ वाइज ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहे होते हैं टेबल्स सर के। रॉ वाइज यानी बना के फिर हम उसमें भले से वर्टिकली उसमें काम कर लें।
हाँ, पर उसमें फिर आप कॉलम वाले वाइज जी, सही। हर टेबल डेटा जो है ना उसके ऊपर आप कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसमें टैग्स जो है हमारे पास वो टेबल रॉ के ही होते हैं। सही है। अच्छा, इसको ओके अगर सर। मैं कर देता हूँ, अगर मैं इसको कर देता हूँ और रो आ गई जिसमें जैसे हमारे पास इन दो को हमने मर्ज किया, ठीक है। अब ये ग्रैंड टोटल आ गया इन दोनों का कि भाई इन दोनों का ग्रैंड टोटल 15,000 ये 35,000 हो गया। अब ये यहाँ पे एक बॉक्स एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैंने यहाँ से टेबल डाटा को अलाइनमेंट चेंज हो जाएगी, ये पीछे आ जाएगा, ये आगे। तो मैं क्या करूँ कि मैं यहाँ टेबल डाटा यहाँ पे मैं कॉलम स्पैन कर दूंगा टू। तो क्या होगा, ये ग्रैंड टोटल ने दो कॉलम्स को अपने अंदर ले लिया। कॉलम स्पैन मतलब कि ये दोनों को आपस में मर्ज कर दे, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ कॉलम स्पैन लगाऊंगा तो ये दोनों को आपस में इनके बॉर्डर्स खत्म कर देगा और इनको आपस में मर्ज कर देगा, स्पैन कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं कॉलम्स के ऊपर भी लगा सकता हूँ कि ये एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है, इस कॉलम्स को स्पैन कर दो। या फिर रोज, ये एक रो है, ये दूसरी रो है, इनके सेल्स को अगर आपने करना है तो रो स्पैन कर दिया। कॉलम स्पैन करने है कि एक दो कॉलम को स्पैन करना है तो ये आप कॉलम स्पैन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं आपके पास, रॉ स्पैन की और कॉलम स्पैन की। इनको आप जैसे अब हमने टू वैल्यू रखी है तो हम थ्री भी रख सकते हैं, फोर भी रख सकते हैं। तो ये जितने आप कॉलम्स को या रॉस को स्पैन करना चाह रहे हैं उतनी आप यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज कर दें, प्रॉपर्टी की वैल्यू कॉलम स्पैन टू की जगह थ्री कर दें, फोर कर दें, तो वो सारे कॉलम्स आपस में स्पैन हो जाएंगी या फिर रोज आपस में स्पैन हो जाएंगी। ये स्पैन की प्रॉपर्टी होती है जो आप कॉलम स्पैन और रो स्पैन दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी एक एग्जांपल गिवन है। इसको यहाँ run करते हैं, इसमें क्या चीज़ करते हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है कि पहले एक टेबल रॉ की क्रिएट की है, ठीक है। उसमें टेबल हेडिंग फर्स्ट जो है इसको empty रखा हुआ है। पहले इसलिए इन्होंने हेडिंग यहाँ पे टेबल हेडिंग का खाली छोड़ा हुआ है ताकि यहाँ स्पेस आ जाए, ठीक है। और इसकी टाइमिंग गिवन है। अच्छा, ये इसकी टाइमिंग गिवन है। ये गिवन है कि ABC जो है वो मूवी है, BCC जो है वो कॉमेडी स्पोर्ट्स, और CNN जो है न्यूज़। और अच्छा, ये चैनल्स के नाम लिखे हुए हैं कि ABC चैनल पे टाइमिंग पे, ठीक है। और BCC के अंदर कॉमेडी और स्पोर्ट्स आएगा, CNN पे न्यूज़ और करंट अफेयर आएंगे। तो ये एक टेबल क्रिएट किया हुआ है इन्होंने। इसमें भी इन्होंने रॉ स्पैन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। किसको मर्ज करने के लिए, ये मूवीज़ को मर्ज करने के लिए इन्होंने रॉ स्पैन यूज़ किया है, ठीक है। और कॉलम स्पैन इसमें यूज़ नहीं किया हुआ। तो हमने कॉलम स्पैन हमने अपनी एग्जांपल के अंदर देख लिया, ठीक है। अच्छा, ये रॉ स्पैन और कॉलम स्पैन की कहानी हो गई। ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जांपल्स वगैरह रन कीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी और बेहतर। अच्छा अच्छा, इसके बाद आपके पास है टेबल विड्थ एंड स्पेसिंग, ठीक है।
टेबल विड्थ एंड स्पेसिंग क्या है कि आपका जो ये डेटा आ रहा है, जो ये डेटा क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इसकी विड्थ क्या हो सकती है मैक्सिमम, जो हमने लास्ट उसमें भी देखा था कि हम लैब नंबर 4 में आई थिंक हम विड्थ बता रहे होते हैं, तो हमारे जो भी कंटेंट है उसकी विड्थ की मैक्सिमम क्या हो सकती है ऑन पेज, तो हम इसकी विड्थ भी बता सकते हैं, और विड्थ के साथ स्पेसिंग है, ठीक है, कि हमारे पास सेल की स्पेसिंग कितनी है। तो ये जो बच्चा पूछ रहे थे कि ये इनके दरमियान में, हर सेल के दरमियान में स्पेस आ रहा है, तो इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप सेल स्पेसिंग के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सेल स्पेसिंग की प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखें इसके ऊपर टेबल पे, ठीक है, अगर मैंने इसकी सेल स्पेसिंग ज़ीरो कर दी, 0 पिक्सल, यानी कि ये जितने सेल हैं इनके आपस में स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है, और बिल्कुल सॉलिड बॉर्डर बन गया, ठीक है। तो ये सेल स्पेसिंग इनकी आपने 0 पिक्सल कर दी, आप चाहें तो ये बढ़ा दें, 1 पे कर दें, तो क्या होगा, थोड़ा सा एक बॉर्डर आपस में स्पेसिंग आ जाएगी, आप 20 पिक्सल्स कर दें, तो वो पिक्सल वाइज जो है ये इस तरीके का एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप कोई कैलकुलेटर क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो इस तरीके का उसमें लेआउट होता है कि ये स्पेस बीच बीच में हर बटन के अच्छा खासा ज़्यादा होता है, तो वो इस तरीके का क्रिएट हो जाएगा। आप कम चाह रहे हैं आप 0 ही कर दें, रहेगी ही नहीं, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेल पैडिंग है, सेल पैडिंग क्या कर रही होती है, जैसे हमने लास्ट लैब में देखा था कि हमारे पास पैडिंग था और मार्जिन था, तो पैडिंग और मार्जिन में क्या फ़र्क हमने देखा था कि मार्जिन जो है वो आउटर स्पेसिंग देख रहा होता है, और पैडिंग जो कंटेंट और आपका बॉर्डर है उन दोनों के दरमियान का इंटरनल स्पेसिंग को देख रहा होता है। तो अगर हम सेल पैडिंग देखें, हम सेल अगर सेल पैडिंग हम रख देते हैं 20 पिक्सल, तो क्या होगा, ये 20 करने से इसने हर कंटेंट की हर जो भी कंटेंट लिखा है, ठीक है, इसके टेक्स्ट के और इसके बॉर्डर के दरमियान में 20 पिक्सल चारों तरफ से छोड़ दिया। इसमें भी इस तरीके से ये चीज़ पैडिंग कहला रही होती है कि सेल की पैडिंग क्या है, 20 है, या फिर आपने 5 है, 5 पिक्सल्स है, तो ये सेल की पैडिंग कहला रही होती है। इंटरनल जो डाटा है वो सेंटर में आ जाएगा और उससे चारों तरफ 5 पिक्सल छूट जाएंगे, ये सेल पैडिंग हो गई। सेल स्पेसिंग जो है वो आपका एक तरीके से मार्जिन वाला काम कर रही है कि आपके इनके दरमियान मार्जिन कोई नहीं रहा, 0 कर दिया आपने। अगर आपने इसमें स्पेस रखना है, यानी कि एक दूसरे से मार्जिन क्रिएट करना है, तो आप इसको सेल स्पेसिंग को बढ़ा दें, ठीक है, और विड्थ जो है विड्थ को भी अप्लाई कर देते हैं। अगर मैंने विड्थ 400 कर दी तो इसने को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, मैं इसको कम कर देता हूँ 200, तो ये 200 करने से क्या हुआ कि ये इसका सेल का की विड्थ कम हो गई, ठीक है, सारे सेल की, और ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट नेम। अगर मैं इसको और छोटा कर दूँ 200 से भी मैं इसको 50 कर दूँ, तो क्या होगा, 50 पे
मिनिमम इतना आ गया, इसको हम और छोटा करने की कोशिश करते हैं। इससे ज़्यादा छोटा ये नहीं होगा क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा नेम ये लिखा हुआ है, ठीक है, और इससे छोटा होगा तो ये पॉसिबल नहीं। अच्छा, जो कोई भी कंटेंट होगा वो टेबल की खासियत यही है कि वो हमारे इससे सेल से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। इसमें हमें मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ या मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको 300 कर दिया, ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अच्छा, अब ये हम जो लोग कुछ लोग टेबल्स के लेआउट्स वगैरह जो वेबसाइट के बनाते हैं वो टेबल के थ्रू इसीलिए बना रहे होते हैं क्योंकि ये इसमें हमें मिनिमम और मैक्सिमम नाप के देने की ज़रूरत नहीं होती कि वो ऑटोमेटिकली एक मिनिमम खुद ही सेट हो जाती है, ठीक है। उससे छोटा नहीं होगा, आपका कंटेंट बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, आपके एक सेल से। तो ये टेबल की खासियत है। अच्छा, तो इसके अंदर हमारे पास था विड्थ। विड्थ ने क्या काम किया कि इसकी कंटेंट की चौड़ाई को देख लिया, ठीक है, कि आप कितने पिक्सल्स पे रखना चाह रहे हैं। सेल पैडिंग ने क्या किया कि इंटरनल चारों तरफ से पिक्सल्स को छोड़ दिया कि ये यहाँ से सेम पिक्सल यहाँ से ये इसको सेल पैडिंग कहते हैं। सेल स्पेसिंग क्या करती है कि दो सेल्स के दरमियान में जो स्पेस है वो कितना होना चाहिए, वो सेल स्पेसिंग उसका काम कर रही होती है। ये सारे आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसकी सेल स्पेसिंग वगैरह की एग्जाम्पल दिया मैंने। इसको देखते हैं कि इसमें क्या काम हो रहा है। अच्छा, ये देखें, ये इसमें हमें टेबल की विड्थ को यूज़ करके दिखाया हुआ है कि विड्थ अगर हम सबकी डिफरेंट डिफरेंट भी रखना चाहें तो वो हम रख सकते हैं। होल टेबल की विड्थ 400 है, ठीक है, यानी कि पूरे टेबल की विड्थ 400 है सबके कंटेंट की। और साथ में यहाँ पे टेबल हेडिंग की विड्थ पहली वाली की और लास्ट वाली की इन्होंने 150 दे दी है, ठीक है। तो ये पहली वाली की थोड़ी सी इससे कोई फ़र्क तो वैसे पड़ा नहीं क्योंकि कंटेंट का जो डाटा लिखा हुआ है वो सेम ही है। अच्छा, खैर। अच्छा, और सेल पैडिंग इन्होंने 10 पिक्सल दे दिए, सेल स्पेसिंग 5 दे दिए। तो सेम एग्जांपल है जैसे हमने पहले की थी कि यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो रहा है, कोई पेरोल एक तरीके से क्रिएट हो रहा है कि जनवरी के अंदर विड्रॉ कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, बैलेंस क्या है, या किसी एटीएम की स्लिप जिसको कहते हैं हम, कि वो एटीएम की स्लिप वाला काम हो रहा है कि जनवरी की एक आपके पास स्टेटमेंट आ गई कि विड्रॉ आपसे 250 हुए हैं, क्रेडिट आपका ये है और बैलेंस ये बचा है। तो ये आप टेबल के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है बॉर्डर एंड बैकग्राउंड। तो बॉर्डर तो हमने पहले ही देख लिया, यहाँ हमने जब इसकी CSS अप्लाई की तो हमने बॉर्डर को पहले ही देख लिया कि यहाँ हम किस तरीके से CSS इसकी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बचे है इसके पास बैकग्राउंड। तो अच्छा, बैकग्राउंड को हम देख लेते हैं बैकग्राउंड किस तरह काम करता है। यहाँ पे अ, हमने ये एक्सटर्नल एक CSS अप्लाई की हुई है, चाहे तो ये इनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, टेबल के अंदर टेबल की ही ये एट्रीब्यूट्स हैं। आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं कि इसकी विड्थ ये हो, सेल पैडिंग ये हो, सेल स्पेसिंग ये हो, ठीक है, और इसका बॉर्डर ये हो, बैकग्राउंड कलर ये हो, ये चीज़ आप दे सकते हैं, ठीक है। हम इसकी एग्जाम्पल ये यूज़ करें।
और इस स्टाइलिंग को ख़त्म कर दें। तो क्या होगा यहाँ पे, एक छोटा सा टेबल बन गया सिर्फ इसमें। हाँ, मंथ्स ये आ गए हैं और जनवरी। ठीक है, मैं इसको इस रो को और क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट हो गया जिसके अंदर बॉर्डर 2 पिक्सल है, बैकग्राउंड कलर ये दे दिया, ये इसका बैकग्राउंड कलर। तो ये आप दे सकते हैं। अच्छा, आप चाहें कि हर इसका बैकग्राउंड कलर आप डिफरेंट दें टेबल ड्रॉ का, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दें, तरीके से आप हर रो का भी डिफरेंट बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। जैसे हमने इन 3 रो के ऊपर डिफरेंट बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया, तो उसके लिए हमने क्या करना था कि टेबल रो के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया ये बीजी कलर की प्रॉपर्टी। ठीक है, और हमने जब पूरे टेबल के ऊपर अप्लाई की हुई है तो वो उससे क्या होगा कि हमारा जो टेबल की हेडिंग है उसके ऊपर तो अप्लाई हो गई। ठीक है, और लास्ट वाला जिस पर हमने अप्लाई नहीं की थी उस पर भी सेम चीज़ अप्लाई हो रही है। येलो इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये इसकी बॉर्डर की प्रॉपर्टी है। आप बॉर्डर कितना रखना चाह रहे हैं, 2 पिक्सल रखना चाह रहे हैं। अच्छा, ये अभी तक हमने बॉर्डर स्पेसिंग को देखा था, लेकिन ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी क्या है कि ये आपकी बॉर्डर का साइज बता रही होती है कि कितना चौड़ा बॉर्डर चाहिए। 3 पिक्सल है, 4 पिक्सल है, तो ये आप दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये बॉर्डर हो गया, बैकग्राउंड हो गया। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं। हमने देखा है कि टेबल हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ठीक है, टेबल की रॉ हम किस टेबल किस किन मकसद के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हमने कोई मूवी का चार्ट बनाना है, कोई एट बैंक की स्लिप क्रिएट करनी है, आपका ब्लैंक बैंक स्टेटमेंट क्रिएट करनी है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, या कोई आपके पास स्टैटिस्टिक्स हैं उसको शो कराना है आपने, उसके लिए आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और हमने देखा कि टेबल, हर टेबल की कोई टाइम टेबल है आपका, उसके लिए है। तो हर टेबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं टेबल रॉ से, कि एक रॉ के अंदर हमारे पास क्या काम हो रहा है। हर रॉ के अंदर एक टेबल, मल्टीपल टेबल डेटा हो सकते हैं। टेबल डेटा एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हर सेल की भी हम डिफरेंट डिफरेंट CSS की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम हर टेबल के अंदर टेबल हेडिंग्स दे सकते हैं। हेडिंग ऑटोमेटिकली उसको बोल्ड कर देती है। ठीक है, तो हम TH के टैग से टेबल की हेडिंग्स दे सकते हैं। फिर हमने देखा कि हम स्पैनिंग किस तरीके से करते हैं। स्पैनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि वो 2 रॉस को या 2 कॉलम्स को मर्ज करने के काम आता है। तो हम उसमें जो भी स्पैनिंग की वैल्यू देंगे तो उतनी रॉस या उतने कॉलम्स आपस में स्पैन हो जाएंगे। ठीक है, और जहाँ से आपने स्पैन करना स्टार्ट करना है उसी टेबल हेडिंग या उसी टेबल डेटा को आप देंगे, तो उसके बाद के जितने भी रॉ, अगर कॉलम कर रहे हो तो उसके बाद की जितने भी कॉलम्स हैं वो आपस में स्पैन हो जाएंगे या मर्ज हो जाएंगे। और रॉज हैं तो उतनी ही रॉज उसके आगे की आपस में मर्ज हो जाएंगी, उससे पहले वाली वैसी ही रहेगी। ठीक है, तो ये स्पैनिंग रॉज स्पैनिंग कॉलम्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका कीवर्ड है रॉ स्पैन और कॉलम स्पैन। ठीक है, कॉलम से मुराद है कि आपके 2 कॉलम्स अगर आ रहे हैं तो उन दोनों के जो कंटेंट है उनको मर्ज करना है, कॉलम स्पैन लगाएंगे। ठीक है, 2 रॉज हैं, पहली रॉ है दूसरी,
उसका एक सेल है रो का, दूसरा रो का सेल है, उनको आपने आपस में मर्ज करना है, तो वो आप रो स्पैन लगा दें। ठीक है, ये स्पैनिंग रो स्पैनिंग कॉलम्स का हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा हमारे पास टेबल की विड्थ है कि हम टेबल की विड्थ किस तरीके से देते हैं। टेबल की विड्थ से मुराद है जो टेबल के अंदर कंटेंट है वो मैक्सिमम कितनी विड्थ के ऊपर जा सकता है। ठीक है, उसको हम टेबल विड्थ कहते हैं, यानी उसकी चौड़ाई क्या होगी, हमारा जो कंटेंट लिखा हुआ है या जो हमारा सेल है, एक सेल है, उस सेल की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, उस सेल की चौड़ाई के मुताबिक हमारा कंटेंट या जो भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेते हैं। फिर सेल पैडिंग क्या करती है कि सेल की इंटरनल स्पेसिंग चारों तरफ से इक्वल कर देती है उसके कंटेंट और उसके बॉर्डर के दरमियान उस सेल की। ठीक है, वो सेल पैडिंग काम करती है। सेल स्पेसिंग क्या करती है, मार्जिन वाला काम करती है, चारों तरफ से सेल के मार्जिन क्रिएट कर देती है। जैसे ये है तो ये सेल मार्जिन वाला काम कर देती है सेल स्पेसिंग जो है। ठीक है, इसके अलावा पैडिंग जो है ये इंटरनल स्पेसिंग क्रिएट कर रही है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने देखा कि बैकग्राउंड के अंदर हम बैकग्राउंड का कलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम पूरे टेबल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, टेबल डाटा पे भी कर सकते हैं, टेबल हेडिंग पे भी कर सकते हैं। इसको हम हेक्साडेसिमल कोड या RGB या कोई सॉलिड वैल्यू के थ्रू भी दे सकते हैं। बॉर्डर हम बता सकते हैं कि भाई बॉर्डर कितने पिक्सल का चाहिए, मतलब ये सेल्स, हर सेल का अलग अलग बॉर्डर है, इनको हम बॉर्डर की प्रॉपर्टी से बता सकते हैं कि हमें इसके बॉर्डर कितने चाहिए, कितने पिक्सल का चाहिए। अब यहाँ पे ये 3 का, ये 2 पिक्सल का, मेरे ख्याल से 3 पिक्सल का क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये आप बॉर्डर की प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे, जब आप इनको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको आसानी से ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, कई लोग जो है इसको यूज़ करते हुए पूरी वेबसाइट का लेआउट बना रहे होते हैं। आपने एक टेबल हेडिंग क्रिएट की, उस सारा का सारा काम टेबल हेडिंग के अंदर कर दिया, फिर नीचे जो टेबल रोज हैं उस रोज के अंदर आप, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप टेबल का टैग यूज़ करते हुए कोई टेबल वेबसाइट का लेआउट बनाएं। आप वेबसाइट का जब लेआउट बनाएं तो आप उसको डिवीजन, सेक्शन, हेडर, फुटर के थ्रू ही बनाएं। टेबल्स को आप सिर्फ आपका जो भी डाटा है स्टैटिक, उसको शो करवाने के लिए, या सीक्वेंस डाटा है उसको शो करवाने के लिए ही यूज़ करें, या कोई आप फॉर्म वगैरह क्रिएट करें तो उसके लिए ही सिर्फ टेबल्स को यूज़ करें। ठीक है, अब ये कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट थे, ये आप लोग देख लें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लैब टास्क भी है। अब आप लोग एक काम करें कि एक 20 मिनट्स का ब्रेक ले लें, उसके बाद हम लैब टास्क जो है उनको डिस्कस करते हैं। तो 20 मिनट्स बाद, यानी कि 40 हैं, तो 10 के ऊपर सारे 10 AM पे दोबारा से ज्वाइन कर लें। ठीक है, ओके सर। ओके सर, ठीक है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर अगर हम इसको कोई फिक्स्ड विड्थ नहीं देंगे टेबल को तो फिर क्या ये डेटा जितना लंबा होगा उसके से खिंचता जाएगा? जी, ऐसे ही है। अगर हम कोई फिक्स्ड विड्थ नहीं देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जितना हमारा कंटेंट, जो हमारा टेक्स्ट का साइज़ है उसके हिसाब से स्ट्रेच होता चला जाएगा। ठीक है, जी सर, यही चेक कर रहा था। लैब जो है ना वो मैं अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग उसमें से टास्क वगैरह भी देख सकें।